बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जेड टीवी। इस वक्त जो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है, अगर आप गवर्नेंस के लेवल पे देखें, हुक्मरानों के लेवल पे देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे देखें, आप किसी भी सतह पे देखें, ब्यूरोक्रेसी की सतह पे देखें, तो हर कोई दूसरे को मोरल इल्ज़ाम ठहरा रहा है। हर अदारा अपने आप को दूसरे से सुपीरियर तस्वर करता है। इस सारी अखबार बचाड़ के अंदर आवाम का बुरा हशर हो गया है। और अगर आवाम की सतह पे देखें तो ऐसा है कि हर कोई अपने मुफाद को अजीज समझते हुए वो हासिल करना चाहता है, मैक्सिमम डिलीवर नहीं करना चाहता, देना नहीं चाहता, वो खुद हासिल करना चाहता है। ये जो एक माशरा क्रिएट हो गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, ये बड़ा तकलीफ दे है उन लोगों के लिए कि जो पीछे रह जाते हैं, वो कमज़ोर गरीब लोग होते हैं या किसी वजह से वो इतने मुंहजोर नहीं हो सकते या इतने होशियार नहीं होते, इतने शोये नहीं रख रहे होते कि वो आगे बढ़ सके, तो वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि मुआशरा उनका ख्याल नहीं करता। ये क्यों ऐसा है? और हम इसमें जो वो लोग हैं जो पीछे रह गए तबका, वो कैसे आगे बढ़े, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। किसी जंगल में दो दोस्त जा रहे थे और वो दोनों जो है ना वो जा रहे थे। अचानक उनके कानों में शेर के दहाड़े की आवाज़ आई। जब शेर दहाड़ा तो दोनों डर गए। उन्हें अंदाज़ा था कि ये तो जंगल है, यहाँ तो खुला फिर रहा होगा शेर और चीर फाड़ खाएगा। ये सोच ही रहे थे कि आवाज़ और दहाड़ने की करीब आ गई। जब और करीब आवाज़ आई तो उनमें से एक ने अपने बैग में से जॉगर निकाल के पहनने शुरू किए। तो दूसरे ने कहा कि क्या आप शेर से तेज़ भाग सकते हैं? तो उसने कहा मैं शेर से तेज़ नहीं भाग सकता, लेकिन मैं आपसे कम से कम ज़रूर तेज़ भागूंगा। यही हमारे माशरे का हाल है इस वक्त। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगा हुआ है। आप हुकूमती अदारों की बात कीजिए, इस्टेब्लिशमेंट वो बड़ा सुप्रीम अदारा बन चुका हुआ है। अदलिया उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुआशर मुल्क जो है वो तबाही पे जा रहा है। सियासतदान किसी तरह से वो पीछे नहीं है। वो समझते हैं कि हम तो ठीक है, बाकी तमाम गलत है। यानी हर कोई, फिर मीडिया की बात कीजिए, वो तो है ही सही, वो तो उनमें तो एक भी कसूर नहीं है। वो सारा कसूर तो या तो इस्टेब्लिशमेंट का या सियासतदानों का या अदलिया का। ये चारों अदारे बुनियादी तौर पे ये चार पिलर हैं किसी भी रियासत के लिए कि जो उस रियासत को ताकतवर करने के लिए, कदमों पे खड़े करने के लिए काम करते हैं, अपना अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो बूट पहनने वाली बात है, जॉगर पहनने वाली बात है कि हर एक अदारा जॉगर पहन के हर एक शोबा आगे भागने के चक्कर में है। वो कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, मेरी वजह से ऐसा नहीं है। अब आप लोगों की सतह पे आ जाइए। लोगों की सतह पे आप देखेंगे कि हर कोई जो है वो एक तरह का कट थ्रोट किस्म का जो है ना एक कंपटीशन है। हर कोई जो है वो अपना उनको सीधा करने पे है। और दूसरा, लोगों को लोग मर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लोगों के लिए रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, जिसके पास पैसा है वो दूसरों के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता। हालांकि आइडियल माशरे वो होते हैं कि जहाँ पीछे रह जाने वाले लोगों को मौके फराहम किए जाते हैं ताकि वो भी लोगों के साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि मुआशरा बेहिस माशरा हो जाता है। वो बेहिस जो मुआशरे होते हैं जहाँ पे लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, वो मुआशरे ज़्यादातर कायम नहीं रहते। तो जो ये हुआ है कि हर शोबा, मौलवी जो है वो अपनी ही, उसका कोई कसूर नहीं है, हर शोबे का कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ आवाम का है। अब आखिर में बात करते हैं आवाम की। देखिए, बदकिस्मती है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं मुआशरा, लेकिन यहाँ हमारी अब जिम्मेदारी पैदा होती है या शुरू होती है, क्योंकि जिस माशरे में हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए, वो माशरा बेहिस माशरा था। वो माशरा नाइंसाफ़ी पे मबनी माशरा था, वो कुफर पे मबनी माशरा था। आप वहाँ तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी एफर्ट की। यानी आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी 23 साल थे वो शदीद तरीन मेहनत के थे, जिसके अंदर आपने हर तरह के चैलेंज कबूल किया और सहाबा को इस लेवल पे तैयार किया कि वो फिर बड़ी बड़ी एम्पायर को उन्होंने कराया और 2/3 दुनिया तक हुक्मरानी की। आज वही टाइम वापस मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये माशरा भी बेइंसाफ़ी पे मबनी है, ये माशरा भी जुल्म पे मबनी है। ये माशरा भी दरअसल मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये माशरा भी बेहद कुफराना जो है ना चाल चलन के ऊपर मबनी है। यानी कोई मिलावट कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई दूसरों को फ़ायदा उठा रहा है, कोई
ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई चीनी माफिया, कोई शुगर माफिया, कोई पेट्रोल माफिया, कोई डॉलर माफिया, कोई किस तरह का माफिया, कोई किस तरह का माफिया। इसके अंदर आम बंदों का तो आप समझिए कि लेवल ही नहीं रहने का, रह ही नहीं गया, वो तो बेचारे जी नहीं पा रहे हैं। अब करना ये होगा कि उन लोगों को अपने आप को थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना होगा। 2-3 तरीके हैं जिस तरह से वो लोग अपना सर्वाइवल कर सकें। जितना महंगाई हो गई है, मज़ीद उनको सादा तरह से ज़िंदगी इख्तियार करना होगा। और दूसरा, अखराजात को कंट्रोल करना होगा। देखिए, अखराजात में ना 2-3 तरह के अखराजात होते हैं। एक होते हैं हमारा खाने पीने का, वो तो कंट्रोल नहीं हो सकता, हमने खुराक खानी है, हमने जिंदा रहना है। कुछ और अखराजात होते हैं जो कि जिसमें कंट्रोल हो सकता है, ज़िंदगी जी सकते हैं, वो अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो दिखावे पे मबनी होते हैं, वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप अपने अखराजात, ये गैर ज़रूरी अखराजात को कट लगा देंगे ना, तो आपकी जेब थोड़ी आसूदा होना शुरू हो जाएगी, या एटलीस्ट आप इस महंगाई से बचने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ ज़रूरत है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपके कम अज़ कम 2 इनकम के ज़राए, एक नहीं 2 हो कम अज़ कम। जितना भी शुरू में आपकी आमदनी दूसरी जगह से आती है, आपकी वो आसूदगी में इजाफा करेगी। और फाइनली, जब आप अपनी सादा तर्ज ज़िंदगी में जी रहे हों, आमदनी आपके पास थोड़ी बेहतर हो और आपके पास कोई सेविंग बचत हो, तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आप आने वाले या जो भी हालात है उसका मुकाबला कर सके और आपकी ढारस बन सके कि आप एटलीस्ट ये कह सके कि चलो मेरे पास एमरजेंसी फंड मौजूद है, कोई हंगामी सूरत हाल भी खुदा न खासा पेश आ गई, तो मेरे पास असासे हैं कि जिसके तहत मैं अपना और अपने बच्चों का सर्वाइवल के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे इन्हीं मौज़ूआत के लिए आपके साथ बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।